नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ टीवी चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। तफसीली ख़बरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। पीएम मोदी की वालदा हीराबेन मोदी का 100 साल की उम्र में इंतकाल। इनके इंतकाल पर गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन, सीएम केसीआर और बैरिस्टर अवैसी के अलावा दीगर ने किया ताज़ियत का इजहार। बीआरएस पार्टी के असासों में इजाफा, इलेक्शन कमीशन को पेश की गई रिपोर्ट। हिंदुस्तानी क्रिकेटर ऋषभ पंत एक सड़क हादसे में हुए जख्मी, अस्पताल में है जेर इलाज। हैदराबाद के 10 पब्स पर तहदीदात, हाईकोर्ट का फैसला। डीजीपी महेंदर रेड्डी की खिदमात को हमेशा याद किया जाएगा, वज़ीर दाखिला महमूद अली का खिताब। वालदा की आखिरी रसूमात अदा करते ही पीएम मोदी की बंगाल तकरीब में शिरकत, वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए वंदे भारत ट्रेन का किया इफ्तिताह। ग्रुप 2 की 783 जायदादों के लिए नोटिफिकेशन जारी। अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की वालदा हीराबेन मोदी का 100 साल की उम्र में इंतकाल हो गया। इनकी आखिरी रसूमात गांधीनगर में वाक़ शमशान घाट में अदा की गई। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वालदा के आखिरी सफ़र के दौरान खुद इनकी आरती को कंधा दिया। रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और इनके भाई ने अपनी वालदा की चिता रोशन की। क़ब्ल अज़ी वज़ीर आज़म की वालदा हीराबेन ने अहमदाबाद के एक अस्पताल में आखिरी सांस ली, जहाँ इन्हें 2 रोज़ कबल दाखिल कराया गया था। हीराबेन ने सुबह तकरीबन 3:30 बजे आखिरी सांस ली। उन्होंने हाल ही में अपनी 100वीं सालगिरह मनाई थी। वज़ीर आज़म कल अहमदाबाद में भी अपनी वालदा से मिलने गए थे। गुजरात हुकूमत की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ इत्तला दी गई थी कि हीराबेन की हालत में मुसलसिल बेहतरी आ रही है और इन्हें 1-2 दिन में डिस्चार्ज किया जा सकता है। पीएम मोदी अपनी वालदा का हाल जानने के लिए अहमदाबाद के UN मेहता अस्पताल भी पहुँचे थे, जहाँ हीराबेन को दाखिल कराया गया था। ज़राए के मुताबिक हीराबेन को सांस लेने में दुश्वारी और BP की तकलीफ़ के बायस अस्पताल में दाखिल कराया गया था। वज़ीर आज़म की वालदा के इंतकाल पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जगदीप धनकर, मरकज़ी वज़रा, अपोजिशन पार्टियों के लीडर्स और तेलंगाना की गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन, वज़ीर आला केसीआर, आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी, तेलंगाना बीजेपी सदर बंडी संजय, मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी, तेलंगाना कांग्रेस सदर रेवंत रेड्डी और मजलिस के सरबरा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के अलावा वज़ीर KTR व दीगर कायदीन ने ताज़ियत का इजहार किया और ख़िराज पेश किया। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के खिलाड़ी ऋषभ पंत जुमा की सुबह उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के रुड़की में सड़क हादसे में शदीद जख्मी हो गए। हादसा इनके कार के डिवाइडर से टकराने के बाद पेश आया, जिसके बाद गाड़ी में आग लग गई। आग लगने के साथ ही गाड़ी में धुआं भरने लगा और जब गाड़ी का डोर नहीं खुला तो ऋषभ पंत ने खिड़की का शीशा तोड़कर गाड़ी से बाहर निकल आए, जिस दौरान वो शदीद जख्मी हो गए। इन्हें जख्मी हालत में देहरादून के मैक्स अस्पताल में ले जाया गया। पुलिस ज़राए के मुताबिक ऋषभ पंत दिल्ली से कार में अपने घर आ रहे थे, तब आज सुबह तकरीबन 5:30 बजे ये हादसा पेश आया। ये देखो भाई, यहाँ गाड़ी में आग लग चुकी है। ये बंदा बेचारा देखो एक्सीडेंट हो गया सुबह की बात है। भारत राष्ट्र समिति BRS के असासजात में 66% का इजाफा हुआ है। 2020-21 में पार्टी के असासजात 288 करोड़ थे, जो 2021-22 में बढ़कर 480 करोड़ हो चुके हैं। पार्टी की जानिब से इलेक्शन कमीशन को सालाना ऑडिट अकाउंट्स की तफसीलात पेश की गई, जिनमें पार्टी के मौसूला अतियात की तफसीलात है। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर दी गई तफसीलात के मुताबिक 1 साला मुद्दत में पार्टी की आमदनी में 480% का इजाफा हुआ है और आमदनी के एतबार से 1 साल में 37.65 करोड़ से बढ़कर 218.11 करोड़ हो चुकी है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड से पार्टी को 153 करोड़ की आमदनी हुई, जबकि इलेक्ट्रोल ट्रस्ट से 40 करोड़ हासिल हुए। गुज़िश्ता साल मज़कूरा दोनों ज़ुमरों में पार्टी को कोई आमदनी नहीं हुई थी। इलेक्शन कमीशन को दाखिल तफसीलात के मुताबिक रुकनियत साजी से हासिल होने वाली आमदनी 16.70 करोड़ से घटकर 7.54 करोड़ हुई है।
तेलंगाना हाईकोर्ट ने शहर के बंजारा हिल्स और जुबली हिल्स में वाक़ 10 पब्स पर साल नौ के मौके पर तहदीदात आयद करने का फैसला किया। साबिक़ में हाईकोर्ट की जानिब से 10 पब्स के खिलाफ जारी करदा अहकामात को चैलेंज करते हुए पब्स के मालिकीन ने हाईकोर्ट में एक और अर्जी दाखिल की थी, जिस पर आज दोबारा समाअत हुई। अदालत ने वाज़े किया था कि बंजारा हिल्स और जुबली हिल्स में वाक़ 10 पब्स में रात के 10 बजे के बाद साउंड सिस्टम के इस्तेमाल की क़तई इजाज़त नहीं रहेगी। आज इस मुकदमे पर समाअत के बाद हाईकोर्ट ने साबिक़ में सादिर करदा अपने फ़ैसले को बरकरार रखने का फ़ैसला किया, जिसके बाद इन 10 पब्स में रात 10 बजे के बाद साउंड सिस्टम का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। नामपल्ली नुमाइश की तैयारियां काफ़ी हद तक मुकम्मिल कर ली गई है, जिसका 1 जनवरी को इफ्तिताह होने वाला है। इस सिलसिले में नुमाइश सोसाइटी नायब सदर अश्विन मारगम ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस साल नुमाइश में अवाम के लिए बेहतर इक़दामात किए गए हैं। सीधा चलो अंदर। 1 जनवरी को शुरू करने वाले हैं। आप देख रहे हैं हम लोग बड़ी उत्सुकता से हम लोग इसको प्रारंभ करना चाहते हैं, हम इसको उद्घाटन करना चाहते हैं, शुरुआत करना चाहते हैं। आप देख रहे हैं कि ये ग्राउंड में ये स्टॉल कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रही है और स्टॉल होल्डर्स भी अपने माल वगैरह पूरे देशों में पूरे स्टेट से लेके आके लगा रहे हैं। और इस बार हमने स्टॉल कंस्ट्रक्शन इस तरह किया है, उसके अलाइनमेंट भी बराबर कराएं ताकि गाड़ियाँ फिरने के इमरजेंसी व्हीकल्स हो, एम्बुलेंस हो या गाड़ियाँ फिरने की सहूलत हो। और घूम फिरने के लिए हम लोग एक ज़ईफ़ लोगों के लिए व्हील चेयर्स भी प्रोवाइड किया है। और इस बार हमने ये जो वाईफाई प्रॉब्लम्स, नेटवर्क प्रॉब्लम्स है जिसके वजह से अपने धंधा करने के लिए स्टॉल होल्डर्स को और जो अपने विजिटर्स को जो बातचीत करने में जो सहूलत में आकंठ पैदा करता था, हमने उसके सुलझा दिया है। और हमने इस बार 3 से 4 ATM ज़्यादा लगाए ग्राउंड में ताकि लोगों को अपने पैसों का अपने एक्सेस मिले। और हॉस्पिटल ये इमरजेंसी फैसिलिटीज़ के लिए हॉस्पिटल भी इस्टेब्लिश किया है यशोदा की तरफ से। और अफोर्डेबल मेडिकल चेकअप हमने यहाँ पे क़ायम किया है। और इमरजेंसी सर्विसेज के लिए भी एम्बुलेंसेज भी स्टेशन है, जैसा यशोदा हॉस्पिटल का एम्बुलेंस है और सेंट जॉन्स का भी एम्बुलेंस यहाँ पर रहेगा। थैंक यू सर। राइट, थैंक यू। तेलंगाना के डीजीपी डॉक्टर एम महिंदर रेड्डी ने महकमे पुलिस को मुल्क भर में एक मुनफरिद और आला मुकाम तक पहुंचाया, जिसकी जितनी भी सराहना की जाए इतनी कम है। इन ख्यालात का इजहार रियासती वज़ीर दाखिला महमूद अली ने जुमा को अपने दफ्तर वाक़ लकड़ी का पुल में मुनक़्क़िदा एक ख़ुसूसी तक़रीब में किया। उन्होंने कहा कि महिंदर रेड्डी ने तश्कील तेलंगाना के बाद मुख्तलिफ़ अहम ओहदों पर पुलिस ऑफिसर की हैसियत से खिदमात अंजाम दिए। महिंदर रेड्डी ने ज़िला एडिशनल SP, ज़िला SP, हैदराबाद पुलिस कमिश्नर वगैरह की हैसियत से तकरीबन 34 साल तक मुख्तलिफ़ ओहदों पर काम किया है और DGP के तौर पर वो 5 साल से ज़्यादा अरसे तक बेहतरीन खिदमात अंजाम दी। वज़ीर दाखिला ने कहा कि महिंदर रेड्डी ने तेलंगाना महकमे पुलिस को मुल्क भर में सर फहरिस्त बनाया। महमूद अली ने कहा कि तेलंगाना पुलिस की तारीख़ में डॉक्टर महिंदर रेड्डी की खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। वज़ीर दाखिला ने DGP को 4 मीनार मोमेंटो बतौर यादगार पेश किया। वज़ीर दाखिला महमूद अली ने महकमे दाखिला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रवि गुप्ता, एडिशनल DGP P जितेंद्र, संजय कुमार जैन और दीगर को नई पोस्टिंग पर मुबारकबाद भी पेश की। वालदा की आखिरी रसूमात अदा करने के फौरी बाद वज़ीर आज़म मोदी ने मगरबी बंगाल में मुनक़्क़िदा तक़रीब में शिरकत की और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए वंदे भारत ट्रेन का इफ्तिताह किया। इसी तरह वज़ीर आज़म ने कोलकाता में कई रेलवे प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया। अपनी वालदा के इंतकाल के बाद पहली तकरीर में PM मोदी ने कहा, मुझे आज आपके दरमियान आना था, लेकिन अपनी ज़ाती वजूहात की बिना पर मैं सबके दरमियान नहीं आ सका। इसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। आज मेरे लिए बंगाल की मुक़द्दस और कोलकाता की तारीख़ी सरज़मीन के सामने सर झुकाने का मौका मिला है। उन्होंने कहा, तहरीक आज़ादी की तारीख़ बंगाल के हर हिस्से में सरायत कर गई है। कहा, वंदे भारत ट्रेन को आज इस सरजमीन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया।
कहा, जहां से वंदे मातरम का नारा दिया गया था। आज मुझे आप सबके बीच रूबरू आना था, लेकिन मेरे निजी कारणों के कारण मैं आप सबके बीच नहीं आ पाया हूं। इसके लिए मैं आपकी, बंगाल की क्षमा चाहता हूं। बंगाल की पुण्य धरती को, कोलकाता की ऐतिहासिक धरती को आज मेरे लिए नमन करने का अवसर है। बंगाल के कण कण में आजादी के आंदोलन का इतिहास समाहित है। जिस धरती से वंदे मातरम का जयघोष हुआ, वहां अभी वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई। आज 30 दिसंबर की तारीख का भी इतिहास में अपना बहुत महत्व है। 30 दिसंबर 1943 उस दिन ही नेताजी सुभाष ने अंडमान में तिरंगा फहराकर भारत की आजादी का बिगुल फूंका था। तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ने 18 महकमे जात ने मकलुआ 783 ग्रुप 2 के जायदादों पर तकर्रुरात के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। आइंदा साल 18 जनवरी तक 6 फरवरी ऑनलाइन दरख्वास्तें कबूल की जाएंगी। माजी में ग्रुप 2 की 1032 जायदादों पर तकर्रुरात किए गए हैं। साथ ही ग्रुप 1 और ग्रुप 4 जायदादों पर तकर्रुरात के लिए पहले ही नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है। ग्रुप 1 टेस्ट से इम्तिहानात के अनकरीब नतायज जारी होने वाले हैं। पुलिस में एसआई और कांस्टेबल के तकर्रुरात का अमल जारी है। गिरिवेंस वीक के मौके पर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस हैदराबाद में TNGOs हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के सदर SM हुसैन मुजीब ने शिरकत की। इस मौके पर TNGOs स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट हैदराबाद के सदर KR राजकुमार ने ज़ेर इल्तिवा मसाइल की तरफ तवज्जो दिलाई और नुमाइंदगी की। इस मौके पर मुलाजिमीन की कसीर तादाद मौजूद थी। तेलंगाना वक्फ बोर्ड के सदर नशीन मसीउल्लाह खान ने 70 साल से वीरान एक मस्जिद को आबाद किया। तफसीलात के मुताबिक मसीउल्लाह खान ने 70 साल से वीरान वगैर आबाद जामा मस्जिद शंकरपेट मौजे अंबाजी मेदक को आबाद करने को यकीनी बनाते हुए मुकामी सरपंच, साबिक सरपंच और दीगर मुंतखबा कायदीन से बात की और इस खूबसूरत जामा मस्जिद को आबाद कर दिया और मस्जिद ने 5 वक्ता नमाज के इंतजाम को यकीनी बनाने की हिदायत दी। मस्जिद ने पंजगाना नमाज के लिए जिन्हें जिम्मेदारी दी गई, इन अहम मौज़नीन के लिए एजाज़िये की इजराई को यकीनी बनाने का भी ऐलान किया। मसीउल्लाह खान ने बताया कि इस गैर आबाद मस्जिद को आबाद करने वक्फ बोर्ड को मुसलसिल नुमाइंदगियाँ मिलती रही थी, लेकिन इसे आबाद नहीं किया जा सका और अब उन्होंने मुकामी नुमाइंदों और मकीनों से बात करते हुए मस्जिद को दोबारा आबाद करने का फ़ैसला किया है। जामा मस्जिद अंबाजी पेट में नमाज असर की इमामत खुद चेयरमैन मसीउल्लाह खान ने की और मस्जिद में दोबारा नमाजों का आगाज़ हुआ। इस खूबसूरत कुतुबशाही मस्जिद के इंतज़ामी उमूर के लिए वक्फ बोर्ड चेयरमैन ने अपने जेब से 25,000 रुपये का अतिया दिया और मस्जिद में मुकामी अवाम ने लाउड स्पीकर की तनसीब के ज़रिए अज़ा व नमाज की सहूलत फराहम करने का फ़ैसला किया। जर्मनटेन अस्पताल अत्तापुर और हरि ओम पॉली क्लिनिक की जानिब से हरि किशन सोनी जी की याद में फ्री मेडिकल कैंप गुलजार हाउस में मुनक्किद किया गया, जिसकी सरपरस्ती डॉक्टर जवाद जरकान मैनेजिंग डायरेक्टर जर्मनटेन अस्पताल ने की, जबकि तजुर्बेकार डॉक्टर्स ने मरीजों का मुआयना करते हुए इनमें दवाएं तकसीम किए। इस कैंप से तकरीबन 180 से ज़ायद मरीजों ने इस्तिफ़ादा हासिल किया। इस मौके पर जर्मनटेन अस्पताल की टीम और गौरी शंकर, डॉक्टर उज़मा और मोहिउद्दीन जीशान के अलावा दीगर भी मौजूद थे। जिला कुमरम भीम आसिफाबाद SP सुरेश कुमार ने सालाना रिपोर्ट 2022 पेश की।
एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जारिया साल ज़िले में कत्ल के 14 मामलात, जायदादों के 4, मुजरिमाना कत्ल के 4, 37 अगवा के मामलात, 17 पॉस्को एक्ट, 21 गांजे के मामलात और 29 साइबर क्राइम्स और ख़वातीन के ख़िलाफ़ तशद्दुद के 149 मामलात दर्ज किए गए हैं। ज़िला एसपी ने कहा कि जबकि पिछले साल कत्ल के 17, जायदादों के 10, 7 मुजरिमाना कत्ल के, 38 अगवा के और 16 साइबर क्राइम्स और ख़वातीन के ख़िलाफ़ तशद्दुद के 196 केसेस दर्ज किए गए थे। उन्होंने कहा कि पिछले साल के मुकाबले कत्ल के वाक़यात में 17.64% की कमी आई। जायदाद से मुताल्लिक़ संगीन जराइम में 60% की कमी वाक़ई हुई और मुजरिमाना कत्ल में 42.85% की कमी आई, जबकि अगवा के वाक़यात में 2.63% की कमी आई। 14 मर्डर केसेस అండ్ 4 తీవ్రమైన ఆస్తి సంబంధ నేరాలు, 4 కల్పబుల్ హోమ్సైడ్స్, 37 కిడ్నాప్ కేసులు, 17 పోక్సో యాక్ట్ కేసులు, 21 ఎన్డీపీఎస్ లేదా గంజాయి కేసులు, 29 సైబర్ నేరాలు, 149 మహిళలపై అఘాయిత్యాలకు సంబంధించిన కేసులు నమోదైంది. అయితే ఇదే సందర్భంలో మనం పోయిన సంవత్సరం చూసినట్టయితే ఈ సంవత్సరం 14 హత్య కేసులు అయితే లాస్ట్ ఇయర్ 17 హత్య కేసులు అయినాయి, అంటే 3 తగ్గినాయి. తీవ్రమైన ఆస్తి సంబంధిత నేరాలు లాస్ట్ ఇయర్ 15, ఈ సంవత్సరం 4 అయినాయి. అయితే ఈ సంవత్సరం 4 అయినాయి, ఇవి కూడా 3 తగ్గినాయి. కిడ్నాప్ కేసులు లాస్ట్ ఇయర్ 38, ఈ సంవత్సరం 37 అయినాయి, ఇది కూడా 1 తగ్గింది. పోక్సోకి సంబంధించి గత సంవత్సరం 24 కేసులు నమోదు కాగా ఈ సంవత్సరం 17 కేసులు నమోదైనాయి, ఇవి కూడా 7 తగ్గినాయి. గంజాయికి సంబంధించి గత సంవత్సరం 59 కేసులు అయితే ఈ సంవత్సరం 21 కేసులు మాత్రమే అయినాయి, ఇవి కూడా దాదాపుగా 38 కేసులు తగ్గినాయి. సైబర్ నేరాలు కూడా 16 అయితే గత సంవత్సరం, ఈ సంవత్సరం మాత్రం 29 అయినవి, ఇవి ఒక్కటి మాత్రం పెరిగినాయి. మహిళలకు సంబంధించి అఘాయిత్యాలు లాస్ట్ ఇయర్ 196 అయితే ఈ సంవత్సరం 149 మాత్రమే, ఇవి కూడా దాదాపుగా 47 కేసులు తక్కువగా అయినాయి. సో అన్ని హత్యలు కానీ, మహిళలపై కేసులు కానీ, కిడ్నాప్లు కానీ, ఇవన్నీ గంజాయి కానీ, ఎన్డీపీఎస్ యాక్ట్ ఇవన్నీ తగ్గినాయి. ఒక సైబర్ నేరాలు మాత్రం పెరిగినాయి. సో దీన్ని బట్టి మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిందంటే ప్రజెంట్ ట్రెండ్ ఆఫ్ క్రైమ్, ఇప్పుడు క్రిమినల్స్ కూడా మోస్ట్లీ వైట్ కలర్ క్రైమ్స్, సైబర్ క్రైమ్స్కి వెళ్తున్నారు. సో ఆ ట్రెండ్ ప్రకారమే మన దగ్గర కూడా పెరిగినాయి. సో దీనికి సంబంధించి మనం కూడా ప్రజలందరికీ మన కళాజాత బృందాల ద్వారా కానీ, మన సైబర్ టీమ్స్ ద్వారా కానీ, షీ టీమ్స్ ద్వారా కానీ మనం వీళ్ళందరికీ కూడా అవేర్నెస్ కల్పిస్తూ ఉన్నాం. ప్రజలందరికీ సైబర్ నేరాలకు సంబంధించి మనం ఒక టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ కూడా ఇచ్చినాము. ఆ టోల్ ఫ్రీ నెంబర్కి ఇమీడియట్గా ఫోన్ చేస్తే, నేరం జరిగినాక ఎంత తొందరగా ఫోన్ చేస్తే అంత తొందరగా మనం డబ్బులు కూడా, ఈ జిల్లాలో 16 సైబర్ నేరాలు గత సంవత్సరం, అదేవిధంగా 29 సైబర్ నేరాలు ఈ సంవత్సరం జరిగితే దాంట్లో 21 కేసుల్లో మనం అమౌంట్ని వెనక్కి తీసుకురావడం జరిగింది. సో అదేవిధంగా మనం పర్సంటేజ్ వైజ్ చూసినట్టయితే లాస్ట్ ఇయర్తో కంపేర్ చేసినట్టయితే హత్య కేసులు 17% తగ్గినాయి, తీవ్రమైన ఆస్తి నేరాలు 60% తగ్గినాయి, కల్పబుల్ హోమిసైడ్స్ 42% తగ్గినాయి, కిడ్నాప్ కేసులు 2% తగ్గినాయి, పోక్సో కేసులు 32% తగ్గినాయి, గంజాయి కేసులు 64% తగ్గినాయి, మహిళలపై అఘాయిత్యాలు 23% తగ్గినాయి, సైబర్ నేరాలు మాత్రం 55% పెరిగినాయి. సో అది కూడా పెద్ద నెంబర్ కాదు, మన దగ్గర 29 కేసులు జిల్లా మొత్తం అయినాయి. సో आखिर में सुर्खियों पर और एक बार नजर डालते हैं। पीएम मोदी की वालदा हीराबेन मोदी का 100 साल की उम्र में इंतकाल। इनके इंतकाल पर गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन, सीएम केसीआर और बैरिस्टर अवैसी के अलावा दीगर ने किया ताज़ियत का इजहार। बीआरएस पार्टी के असासों में इजाफा, इलेक्शन कमीशन को पेश की गई रिपोर्ट। हिंदुस्तानी क्रिकेटर ऋषभ पंत एक सड़क हादसे में हुए जख्मी, अस्पताल में है जेर इलाज। हैदराबाद के 10 पब्स पर तहदीदात, हाईकोर्ट का फैसला। डीजीपी महेंद्र रेड्डी की खिदमात को हमेशा याद किया जाएगा, वज़ीर दाखिला महमूद अली का खिताब। वालदा की आखिरी रसूमात अदा करते ही पीएम मोदी की बंगाल तकरीब में शिरकत, वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए वंदे भारत ट्रेन का किया इफ्तिताह। ग्रुप 2 की 783 जायदादों के लिए नोटिफिकेशन जारी।
ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे एज़ चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। जिंदगी का हर पल रहे खुशियों भरा, प्यार का हर रंग लगे दिलकश और हसीन। HKGN फर्नीचर्स, कंप्लीट बेड सेट, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल। इसके अलावा आपकी लाडली के लिए मुकम्मल मैरिज सेट सिर्फ और सिर्फ 44,999 रुपए में, और इसके साथ डबल डोर अलमारी और बेड सेट बिल्कुल फ्री। आज ही विजिट करें प्रोप्राइटर मोहम्मद नसीर किश्ती। एड्रेस फरीद कॉम्प्लेक्स, ओवैसी हिल, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9912857230 और 9346062190।